जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में। मैं आज जैसा कि मैंने बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्लास से रिलेटेड मैं हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा, पर किसी कारणवश कल मैं नहीं वीडियो अपलोड कर पाया, इसलिए आज मुझे समय मिला तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, सॉरी उसके लिए। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट पेपर 1 ऐसे ही करके वीडियो बनाया हूं, जो संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ूंगा और ऑप्शन भी पढ़ूंगा, और आप लोग को खुद आंसर देख के चेक करना है कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरीके का और भी सिलेक्टेड टॉपिक पर क्वेश्चन बनाता रहूँगा, ताकि आप लोग को भी बहुत फ़ायदा हो। थैंक यू। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल का संविधान संशोधन से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है, पहला है 92वां संविधान संशोधन 1985। और मैं बता दूं दोस्तों, ये हाल फिलहाल जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2025 का, सॉरी 2026 में, जो मैं भी खुद दिया हूँ एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका आंसर है क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989, 62वां संविधान संशोधन 1989, या 59वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991। कौन सा आंसर होगा आप बताइए। आप खुद चेक कर लीजिए, और मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो आप लोग बताओ। ऑप्शन ए 76वां संविधान संशोधन 1994, 86वां संविधान संशोधन 2002, 51वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। चलिए आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं आंसर। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है 66वां संविधान संशोधन 2002 का। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही है। इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 3, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के विषय में सत्य कथन क्या है, बताना है। आपका यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के विषय में। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा है कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस संविधान संशोधन द्वारा, और इसी संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 का क जोड़ा गया था। और सी नंबर बोला है कि इसी संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का भी प्रावधान है। और ऑप्शन डी बोलता है कि सभी। आप लोग खुद आंसर चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसका विकल्प सही होना चाहिए। मैं बता दूं कि इसका विकल्प डी सही है, डी। ठीक है, डी सही है इसका विकल्प, सभी सही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रश्न नंबर 4 बोला कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से कम कर दिया गया है। 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ ऑप्शन है
ए नंबर 42वां संविधान संशोधन, बी नंबर 44वां संविधान संशोधन, सी नंबर 52वां संविधान संशोधन और डी नंबर 71वां संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो आप लोग जानते हो तो आप चेक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि इसका आंसर ए है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फिर देते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के विषय में सही कथन कौन सा है? तो चेक कीजिए। एक ए नंबर में लिखा है इस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन में पंचायती राज का वर्णन है। ठीक है, और सी नंबर लिखा है कि भाग 9 जोड़ा गया था और डी नंबर है सभी। तो आप लोग बताओ कौन सा आंसर हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी नंबर, सभी। ठीक है, 74वां में क्या क्या जोड़ा गया था? भाग 4 का क, और 73वां में जोड़ा गया है सिर्फ 74वां में जोड़ा गया था भाग 9 का क, और 73वां में जोड़ा गया है भाग 9, सिर्फ भाग 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोनकी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है? बताइए। पहला ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन 1993 और 69वां संविधान संशोधन 1991। किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कोनकी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है? आप लोग जानते हो तो चेक कर लीजिए, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। मैं सारा वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे भाई लोग, जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके मैं आऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, वैसे तो बुक में सारे हैं ही, आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर लिखा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा का समावेश है? ठीक है, इसमें पूछा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा का समावेश है। तो आप चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003, 93वां संविधान संशोधन 2009, 66वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा होगा आंसर? आप लोग चेक कीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाला क्या था? इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि 8वीं अनुसूची में कोनकी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और अभी क्वेश्चन क्या आया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है? ठीक है, तो यह है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। चलिए अगले हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 8, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? बताइए, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? ए नंबर 98वां संविधान संशोधन 2012, बी नंबर 99वां संविधान संशोधन 2014, सी नंबर 100वां संविधान संशोधन 2015, डी नंबर 101 संविधान संशोधन 2016। बताइए। तो इसका आंसर है बी नंबर 99वां संविधान संशोधन 2014 का। ठीक है, इसमें न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है किसका मिलान गलत है। यहाँ कुछ संविधान संशोधन दिए हैं और उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। लिखा है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 जो वस्तु और सेवा कर लागू किया गया था, इस संशोधन में
सही है कि गलत, आप लोग देख लो। फिर है 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। सी नंबर में लिखा हुआ है 103वां संविधान संशोधन 2019, अनुच्छेद 15 के 6 एवं 16 के 6 जोड़ा गया है। और डी नंबर में है 96वां संविधान संशोधन 2011, ये इसका है 8वीं अनुसूची में उड़िया को उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया है। उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया है, जो एक भाषा है शायद, ठीक है। और ई नंबर है सभी। तो बताइए कौन सा आंसर इसका आंसर होगा सही। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ई नंबर सही है, ठीक है, ई नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था है। लिखा है कि 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण की व्यवस्था है। तो आप लोग चेक करो, अनुच्छेद 15 की धारा 4, अनुच्छेद 13 की धारा 2, अनुच्छेद 17 की धारा 6 या डी नंबर नन ऑफ दीज। कौन सा इसका आंसर होगा आप लोग चेक कीजिए, मैं बता दूं आपको आंसर। आपका इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि अभी नया नया बना रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। आप वो मत देखो, आप क्वेश्चन देखो और खुद के आंसर चेक कीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अनुच्छेद और उसके बारे में लिखा हुआ है, आप चेक करें। ऑप्शन ए बोल रहा है कि अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना, ये सही है कि गलत है आप लोग देखो। ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो संघीय बजट, ठीक है। अनुच्छेद 113 किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, ठीक है, अन्यथा नहीं। अगला है अनुच्छेद 124 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को, और ऑप्शन ई नंबर है नन ऑफ दीज। अब आप लोग देखो कौन सा ऐसा इसका आंसर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर डी गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 124 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 123 के तहत है, न कि 124 के तहत। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका मिलान गलत है, यहाँ पर ही बताना है। तो आपका यहाँ दिया हुआ है, ये पंचायती राज से है। अनुच्छेद 243 के ख या बी पंचायतों का गठन हुआ था। अनुच्छेद 243 के ग या सी के तहत पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 के ट या के पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 ज या एच पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। तो इसका कौन सा आंसर है आप लोग चेक कीजिए, इसका कौन सा आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ सारा पंचायती राज का अनुच्छेद लिखा हुआ, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है, कौन सा सही है बताना है, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर है डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 243 जी एच नहीं होगा, यहाँ पर छ और जी होगा, ठीक है। ज एच नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा छ और जी होगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन गलत है। 243
6 और जी, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। बाकी सारे सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसका मिलान सही नहीं है। ठीक है, किसका मिलान सही नहीं है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 263, भारत की संचित निधि। और अनुच्छेद 324, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। 324 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन नहीं है, बल्कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। और आपका 324 में आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये भी पंचायती राज से संबंधित है। किसका मिलान सही नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति 1967, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगल समिति 1988। बताइए कौन सा है जिसका ईयर जो है गलत है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ए का गलत है। यहाँ पर 1976 नहीं होगा, सॉरी 67 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1957। क्या होगा? 1957। यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1957 होगा। बलवंत राय मेहता का 1957 होगा। मेरी बातों से आप आंसर लिख लो। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ बताइए। और आज का इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, भले ही मेरी वीडियो थोड़ी अलग तरीके से स्टार्टिंग में बन रही है, पर आप क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्वेश्चन जो भी बना रहा हूँ वो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आप कृपया इसे सीरियस लेना। ठीक है, और आप मेरे को सपोर्ट करना, मैं और बेहतर करूँगा आपके लिए। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय है। बी नंबर अशोक राय मेहता समिति द्विस्तरीय है। और सी नंबर LM सिंघवी समिति पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ठीक है, और डी नंबर है सभी। तो बताओ कौन सा है जो सत्य है। तो इसका आंसर आप लोग मार ही चुके होंगे। इसका आंसर डी जो है वो सत्य है। ठीक है, सभी आंसर सही है। थैंक यू सो मच। आपने मेरे वीडियो पर समय दिया उसके लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप तैयारी करते होगे तो आपको इतना अनुमान होगा ज़रूर कि जो भी मैं बनाया हूँ वीडियो का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने इस छोटे या बड़े भाई को मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।